नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरों पर। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी कोने से रिश्वतखोरी की खबरें आती रहती हैं। बिना रिश्वत दिए आम जन का काम होता ही नहीं। ताजा मामला कोटा का है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएचओ को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने भांग के ठेके को चलने देने और अवैध रूप से बिकने वाली भांग पर रोक लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। बताया यह भी जा रहा है कि 10,000 रुपए की रिश्वत का सत्यापन हुआ था। साथ ही दो आरोपी जो वहां पर मौजूद थे उनसे 2,000 रुपए भी परिवादी से लिए थे। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी तेजी से रिश्वतखोरी की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? क्या बिना रिश्वत के कार्य नहीं हो सकते? हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे लोगों की राय। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर आम लोग रिश्वतखोरों के जाल में क्यों फंसते हैं और इसका जिम्मेदार किसे माना जाता है। शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां पर हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे। बसंत पांडे लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर आम जनता के मन में रिश्वतखोरी को लेकर क्या चीजें चल रही हैं। सुनिए। राजस्थान में रिश्वत का खेल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रिश्वत के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। एसीबी हालांकि घूसखोरों रिश्वतखोरों को हिरासत में भी ले रही है, लेकिन जिस तरह सरकारी विभागों में रिश्वत का खेल चल रहा है, आम जनता भी पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है, कैसे रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, रिश्वतखोरी आज समाज की एक बहुत बड़ी पीड़ा के रूप में सामने आ रहा है। रिश्वतखोरी के बिना कोई सरकारी ऑफिसों में कोई कामकाज नहीं होता है। हम जब कोई भी गरीब व्यक्ति अपना कोई कामकाज लेकर सरकारी विभागों में जाता है तो वहाँ बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी है। छोटे छोटे कामों के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्रों के लिए रिश्वत ली जा रही है। कोरोना काल में इंजेक्शनों के लिए, हॉस्पिटलों में बेड के लिए रिश्वत ली गई। तो ये तमाम तरीके की जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनको दूर करने के लिए सरकार को भी लगातार कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। जो व्यक्ति रिश्वतखोरी करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो सरकारी नौकर अगर नौकरशाह इस तरीके की कामों में संलिप्तता उसकी पाई जाती है, उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज को एक गलत दिशा और दशा देने का काम कर रहा है। तो सरकार को सबसे ज्यादा इस पर जरूरत है काम करने की। एंटी करप्शन ब्यूरो और तमाम तरीके के संगठनों ने बहुत सारे आजकल हम देखेंगे तो निःशुल्क हेल्पलाइन लॉन्च की है, ताकि हम भी अगर कोई व्यक्ति हमसे रिश्वत मांगता है तो हम उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में करें, संबंधित विभाग में करें, ताकि उसको सजा मिल सके। साथ ही साथ हमें भी खुद सजग होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्वतखोरी के मामले को हम खुद लोग बढ़ावा देते हैं। हमारा जब कोई कामकाज है वो अगर सीधी तरीके से हो सकता है तो हम उससे प्रयास करें, लेकिन हम भी कहीं उसमें गली निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस पर हमें भी सोचना पड़ेगा और रिश्वतखोरी के लिए सबसे ज्यादा सरकारी तंत्र को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एसीबी भी तो अपना काम कर रही है, लगातार रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, कैसे इन रिश्वतखोरों पर लगाम लगाई जा सकती है? देखो, आज कोई सा विभाग देख लो, हर विभाग में कम से कम यानी हर विभाग के अधिकारी यानी कि रिश्वत के मामले में, यानी कोई गांव से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो 100 200 रुपये, कोरोना काल में देख लो, डॉक्टर अगर वैक्सीन के लिए जाते हैं तो उनसे 200 रुपये टोकन के लिए लिए जा रहे हैं। तो कोई सा विभाग देख लो, तो आज हर विभाग में आज इतना यानी कि रिश्वत का इतना हो गया कि पूछो मत। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हर विभाग में रिश्वत का खेल चल रहा है। आखिर ये रिश्वतखोर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, किस तरह इन पर लगाम लगाई जा सकती है? इनका लगाम तो बस एसीबी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी है उस रिपोर्ट के तहत कुछ एक्शन लिया जाता है एसीबी के द्वारा, तभी इन पे लगाम लग सकती है, अदरवाइज तो मुश्किल है। क्योंकि हर प्रशासन में हर उसमें हाई लेवल के आदमी बैठे हुए हैं, तो उनका कुछ ही अप्रोचेबल रहते हैं, वो बरी हो जाते हैं, उनका केस चलता रहता है गवर्नमेंट में। तो इससे तो क्या है, लगाम लगना थोड़ा सा मुश्किल है। एसीबी ही उसको कंट्रोल पर। बिल्कुल, देखिए एसीबी हालांकि इन रिश्वतखोरों को हिरासत में लेती है, लेकिन 5 से 6 महीने बाद ये वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। क्या कुछ एक्शन उठाना की जरूरत है एसीबी को? जी बिल्कुल, देखिए जो ये रिश्वतखोरी है और जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसके लिए मैं जनता को खुद को जिम्मेदार मांगता हूँ। एक जनता ने फॉर्मेट अपनाया है कि सरकारी जो दफ्तर है उनमें लंबी कतारों में लगने से बेहतर वो ये मानते हैं कि सरकारी जो अधिकारी है उनको कुछ रिश्वत देकर अपना काम डायरेक्ट करवाया जाए। तो इसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम आजकल देख रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लगातार इस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है।
बिल्कुल, देखिए एसीबी तो अपना काम कर ही रही है, आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। क्या लगता है, क्या सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जनता ही रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रही है? देखिए, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कहीं न कहीं जनता ही की सहमति से ये चीज़ें होती है। लेकिन रही बात सरकार की, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने जो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के मामले जो उजागर हो रहे हैं, लगातार कोई न कोई केस एसीबी के पकड़ रही है, तो ये दिखाता है कि पूरे देश भर में कि राजस्थान की सरकार किस प्रकार से करप्शन को मतलब कम करने के लिए किस दिशा में किस तरीके से काम कर रही है। इसमें बड़े अधिकारी, बड़े नेता, सब लोग, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। और यही राजस्थान सरकार का है कि सुशासन देने की ओर सरकार बढ़ रही है। जनता को जागरूक होने की जरूरत है। एसीपी ने टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, उनके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपसे कोई रिश्वत मांगी जा रही है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा तो। बिल्कुल, देखिए एसीबी की ओर से हालांकि टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है। क्या लगता है, किस तरह लगाम लगाई जा सकती है रिश्वतखोरी पर? रिश्वतखोरी पे केवल एसीबी है जो अपना पूर्ण तरीके से काम कर रही है। जहाँ भी एसीबी को यदि कोई सूचना शिकायत दर्ज करवाता है तो शिकायतकर्ता की पहचान भी गुप्त रखी जाती है और वो उस पर कार्रवाई करती है। सरकारी दफ्तर में काम करने वाला हर इंसान रिश्वतखोर नहीं होता। जनता खुद इसके लिए जवाबदार है, क्योंकि जनता को समय की बचत करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि सरकार और एसीबी अपने स्तर पर लगातार जो है इन रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश करने में लगी है, लेकिन जरूरत है आम जनता को भी जागरूक होने की, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता खुद ही आगे चल के इनको रिश्वत देती है, जिसके बाद रिश्वत खेल कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। ऐसे में जरूरत है आम जनता को भी जागरूक होने की। आम जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर इस रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया। और वही आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे सहयोगी राजवेंद्र भारद्वाज ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर घूसखोर अधिकारी अभी भी बाज नहीं आए। अगर कोटा में बात की जाए तो कल कोटा एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सांगोद थाना एसएचओ बदन सिंह को यहाँ पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस मामले पर बातचीत करने के लिए कोटा के सामाजिक संगठन और कई जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है, कलेक्टर से लेकर बाबू तक ट्रैप हो रहे हैं, मगर रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रहे। किस तरह देखते हैं? रिश्वतखोरी आज जो आलम है उसमें ऐसा लग रहा है रिश्वतखोरी हमारे नस नस में आ गई है, खून के साथ ही मिक्स हो गई है। जिस तरह से हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शायद रिश्वतखोरी को हम ऐसा समझ लें कि इसको एक सिस्टम मान लिया है। ये सिस्टम नहीं है, ये सामाजिक एक क्रू प्रथा है। आदमी को कोई भी काम कराना है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी पद पर चला जाए, अगर उसको कोई काम कराना तो पक्की सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं कोई को चढ़ाना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, जो बिल्कुल गलत है। जब आपको पूरी सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके उस तनख्वाह के बाद में, आपकी नौकरी के बाद में आपको पेंशन मिलती है, आपको सारे एड्स मिलते हैं, उसके बाद किस तरह से आप क्या चाहते हैं जनता से, उसको क्यों जलील कर रहे हैं, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? अगर मान लो आपको किसी को रिश्वत नहीं दी है तो स्थिति ये बन जाती है कि उसका काम जिंदगी भर शनै शनै लटकता रहेगा और आपने चढ़ाया, उसकी फाइल इतनी तेज चलती है कि शायद इंसान भी नहीं चल सकता। कई बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सुविधा शुल्क तय कर लिया है और इसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई भी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है तो उसे इतना समझ नहीं है सरकार में, अगर उसने किसी अधिकारी को जिसकी आवश्यकता है या उसने मन बना लिया है कि इसका काम तो मुझे कुछ न कुछ चढ़ा के उसके बाद ही करना है, अगर वो उसको नहीं करेगा या चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तो उसके जूते घिस जाएंगे। वो ये सोचता है कि मेरे 15 दिन जो वहाँ जूते घिसाने में लगते हैं, उसकी जगह 15 दिन में अगर वो मेरा काम 1 दिन में हो गया तो वो ज़्यादा ठीक है। तो वो उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखता है, जो अनैतिक और गलत है। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से सरकारें लगाम लगा सकती है इस पर? अगर जो सिस्टम ये रिश्वतखोरी है, ये अपना सिस्टम का पार्ट हो गया है, तो बेटर ये है कि हम सब लोग जो पब्लिक है वो इस चीज़ का विरोध करें, और जो सरकार है, सरकार जहाँ पे भी जो भी ट्रैप हो रहे हैं उन पे इमीडिएट एक्शन विदिन 10 डेज़, विदिन 15 डेज़ उसका रिजल्ट निकले तो उसके ऊपर लगाम लग सकती है। अदरवाइज़ सोचा ये जाता है कि हाँ भाई ट्रैप हो गए, जो पैसा कमाया था अनाप शनाप वो इस पर लगा देंगे, वो फर्दर उसको मैनेज करने में लगा देते हैं। बेटर ये है कि वो 10 दिन में उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट निकाल के उसको पनिश करें। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सर?
रिश्वत के मामलों में सबसे पहले तो ये है कि जितने अभी पकड़े जाते हैं, कानूनों में बहुत कड़े प्रावधान नहीं है इसके लिए, कोई कड़ी सजाएं नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कानून अच्छे बना रखे हैं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए। आज नगर निगम में यूआईटी में जो भी काम होते हैं, सिंगल विंडो एक शब्द मात्र रह गया है। सिंगल विंडो से फाइल वापस मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कभी मिलती नहीं। जो तय टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर फाइल उसी खिड़की से मिलेगी, लेकिन बाबू के पास थकार के जाना पड़ता है। तो उनकी अनुपालना नियमों की अच्छे तरह से हो, तभी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुक पाएगी। सरकारी महकमों आज देखा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा रिश्वत सरकारी महकमों में ही चलती है, और उसकी वजह यही है कि जो नियम है, कानून है, वो जनता के लिए लचीले नहीं है। अगर आदमी शिकायत करने भी जाता है कहीं, तो उसके प्रति फिर जो रवैया होता है अफसरों का और प्रशासन का, वो दुर्व्यवहार वाला हो जाता है। एसीबी में लगातार मामले जा रहे हैं और मामले जाने के बावजूद भी घूसखोर अधिकारी बाज नहीं आ रहे। किस तरह से देखते हैं साहब, घूसखोरी के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि घूसखोरी के टाइम पे जब एसीबी ने किसी अधिकारी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में उसकी जांच करके चार्जशीट है, चार्जशीट देने के बजाय सरकारें जो है उस अधिकारी को प्रमोशन पे आगे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके प्रमोशन दे रही है। जब प्रमोशन उसको मिल रहा है तो फिर तो सरकार ही उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो अधिकारी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहाँ काम कर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनेताओं का हाथ है, उसके सह पोस्ट काम कर रहा है। ट्रैप होने के बाद में जितना जल्दी उस पर जो है एक्शन हो और चार्जशीट हो, तभी रिश्वतखोरी रुक सकती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी अधिकारियों के खिलाफ उसको जो है नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक उनको डर नहीं होगा, उनको पता है कि 1 साल 6 महीने जांच होंगे, उसके बाद हमें प्रमोशन मिलने वाला है और सैलरी भी मिलेगी इकट्ठी 1 साल की, तो उनका तो प्रलोभन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब अगर नौकरी जाएगी, उसका जब डर पैदा होगा तो अपना भी जो है रिश्वत बंद होगी। इस मामले को लेकर सीनियर सिटीजन भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या देखते हैं साहब? देखिए, जो कानून की क्रियान्विति है ना, वो प्रॉपर नहीं होता। दंड में जो नियम बने हुए हैं, उसमें सिर्फ एक निलंबित करके उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। आप देखिए कई देशों में इस तरह की जो है कानून है कि जो इस तरह का अपराध करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उसके लिए कठोर कानून है, और कठोर कानून के साथ साथ उसकी क्रियान्विति भी सही ढंग से होती है, और उसमें फिर भय पैदा होता है और आदमी आगे इस तरह का गलत काम करने की सोचता नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, कानून तो बना हुआ है, उसकी क्रियान्विति नहीं होती। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि जो है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड एक सजा थोड़ा है, अगर जो है अपराधी है तो उसको बर्खास्त करो ना सीधा, जिससे कि भाई जो है लोगों में भय पैदा हो और लोग ये सोचें कि अरे इस तरह का गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो हमें सजा मिलेगी। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता क्या सोचती है इस विषय पर? रिश्वतखोरी तो अपने यहाँ एक जहर की तरह फैल चुका है। अगर आप कहीं भी रिश्वत नहीं देते हो तो आपका काम नहीं होता। आज अभी एमनेस्टी स्कीम चल रही है सरकार की, उसके अंदर भी अगर आप पैसे नहीं देते तो उसमें आपकी चीज़ डलती नहीं, मतलब चीज़ आप सरकार की स्कीम है, सब चीज़ें माफ़ है, ब्याज माफ़ है, पेनल्टी माफ़ है, सब चीज़ें हैं। 30 तारीख उसकी डेडलाइन है। जब तक आप ऊपर पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी डिमांड ही नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो उसी को रिवर्स कर करके डालते रहेंगे, उसी को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो रिश्वतखोरी तो एक आम प्रथा बन चुकी है कि बिना रिश्वत दिए कुछ होता नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोटा से जो कुछ लोग थे जो रिश्वतखोरी के मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर यही कहना है कि रिश्वतखोरी यहाँ की नसों में समा चुका है। अधिकारियों को बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। कलेक्टर से लेकर चपड़ासी तक यहाँ पर एसीबी के जाल में फंस रहे हैं, मगर कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उन्हीं अधिकारियों का बाद में प्रमोशन हो जाता है और उन अधिकारियों को वापस वही वेतन और भत्ते मिलना चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनों को सख्त बनाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान विधायक भरत सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि अधिकारियों को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।
और वही अब आपको लेकर चलते हैं भिलवाड़ा, जहां पर हमारे सहयोगी रिश्वतखोरी के इस मुद्दे पर आमजन से बात की है उन्होंने और लोगों की राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाइयां लगातार जारी है और आए दिन भ्रष्ट अधिकारी एसीबी के शिकंजे में ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि आए दिन ये जो कार्रवाइयां जारी है और साथ ही रोजाना नए नए मामले ट्रैपिंग के आ रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि अभी भी लगता है कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया। आइए हम भिलवाड़ा के लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार और कैसे इन भ्रष्टाचारों पर लगाम लगे। जी सर। मैं इस भ्रष्टाचार के विरोध में जो आपने मीडिया ने एक जो मुद्दा छेड़ा है उसके लिए तो मैं तो पहले आपको बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा इस घूसखोरी वाले मुद्दे पे हर जनता और आम आदमी, किसान का बेटा हो चाहे कोई भी है, गाँव से लेकर सिटी तक हर व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से परेशान है। और मैं ये कहना चाहूँगा भ्रष्टाचार से इसलिए परेशान है, जो भी ये जो अच्छी अच्छी पोस्टें पे जैसे RS है, IAS अधिकारी जो बैठे हैं, हर व्यक्ति जो कहीं नौकरी लगने के लिए जाता है तो उससे भ्रष्टाचार के लिए उससे आग्रह करते हैं, पैसे मांगते हैं। तो निचला जनता भी इतनी इसलिए परेशान हो रही है कि वो पैसे मांगते हैं तो वो भी मजबूर है, उनको नौकरी लगनी है। अब आम जनता, किसान का बेटा, हम खुद किसान के बेटे हैं, हम भी कहाँ जाए, हमें नौकरी लगना होगा तो हम भी कोई अधिकारी से मिलेंगे, पैसे मांगे रहे। एक चैनल बना हुआ, ये जो पूरी IAS लॉबी और RS की जो लॉबी बनी है, मैं तो सीधा सीधा इनके ऊपर ही ब्लेम करूँगा, क्योंकि सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, इन IAS और RS की लॉबी का ही रोल रहता है। ये नीचे से लेके बाबू से लेके सारे करप्शन होता है। जैसे मैं उदाहरण, मैं बाहर ही नहीं जाके, मैं जिस ज़िले में रह रहा हूँ भिलवाड़ा जिला UIT की बात करूँ, आज बाबू से लेके सेक्रेटरी से लेके ऐसा कोई वहाँ अधिकारी नहीं है जो बिना पैसे कोई फाइल को आगे भेजता हो। मैं अपन लोकल ज़िले की बात कर रहा हूँ। अब जब ज़िले में ये स्थिति है तो राजस्थान, जयपुर, दिल्ली तक की क्या स्थिति है आप मीडिया वाले अच्छी तरह से जान रहे हैं। आप जनता का जो दुख दर्द को आप लेकर जो आज सामने आए, हमारी पीड़ा यही है कि ये जो अधिकारी है ये यदि सच्ची निष्ठा से काम करने लग जाए जनता के लिए तो ये करप्शन ख़त्म होने की संभावना। बाकी मुझे नहीं लगता ये करप्शन, बिना अधिकारी के करप्शन ख़त्म नहीं होता और बिना अधिकारी की वजह से ये करप्शन हिंदुस्तान में चल रहा है। मैं इसलिए जिम्मेदार केवल अधिकारी को ही मानता हूँ जो इन पोस्टों पे बैठे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे। प्रदेश में घूसखोरी के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं, कैसे इस घूसखोरी पर रोक लगे? जी, मैं तो सरकार से ही ऊपर से कहना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि इस पर प्रशासनिक तौर पर लगाम कसें, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रशासनिक लेवल पे हो रहा है। तो जहाँ तक बड़े लोग अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आम जनता को न्याय कहाँ तक मिलेगा। और इसलिए मैं निवेदन करती हूँ सरकार से कि घूसखोरी पे लगाम, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 आता जा रहा है और वहीं दिन सामने आते जा रहे हैं, कैसे लगाम लगे? क्योंकि रोज़ हम देखते हैं कि ACB कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचारी शिकंजे में फंस रहे, फिर भी भ्रष्टाचार पर रोक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या मानते हैं? सरकार की प्रशासन पर पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और अधिकारी अपने पद में मदमस्त होकर किसी व्यक्ति की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज गरीब व्यक्ति किसी बड़े कार्यालय में जाकर किसी अधिकारी से बात करने का हिम्मत जुटा ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जेब में पैसा है ही नहीं। तो वो खुद में ये सोच सका है उसने कि बिना पैसे के राजस्थान में कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए गरीब व्यक्ति का तो कोई काम होना पॉसिबल ही नहीं है। अमीरों के काम हो रहे हैं, जो पैसा देगा उसी का काम होगा। आज मैं एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी लेवल पे व्यक्ति क्या सोचेगा? नौकरी के लिए सोचेगा। नौकरी में राजस्थान सरकार की बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ पकड़ में आ रही है, मंत्री लेवल के लोग उसमें पकड़ में आ रहे हैं। तो अधिकारियों से लोग आ सकते हैं और अधिकारी भी भ्रष्टाचार में मस्त हैं, तो कहाँ जाए राजस्थान की जनता? कैसे रोक लगे? क्या कैसे आप मानते हैं, किस प्रकार रोक लगे? मैं ये चाहता हूँ इसके अंदर कि जिस डिपार्टमेंट के मंत्री और अधिकारी, एक सीनियर लेवल की इसमें जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग किस किस स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं और किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सके। पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, गरीब व्यक्ति सीधा सरकार के संपर्क में आके इसकी शिकायत कर सके और शिकायत होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्ति शिकायत तो कर देता है लेकिन कार्रवाई उल्टी उसी पर हो जाती है, उसी के ऊपर दबाव बना के उस शिकायत को ख़त्म करवाया जाता है। बिल्कुल। तो हमने जाना कि जो आमजन है या जो ये प्रबुद्ध नागरिक, इनका मानना है कि और जो कानून बनने हैं उनको और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, तभी जाकर जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं और वही लूड़ी से हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट।
इंडिया न्यूज़ राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार गरीब फंसता जा रहा है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, घूस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं भ्रष्टाचार को लेकर आज हमारे साथ लूनी कस्बे कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस पर उनकी क्या राय है। सर बताएं। ऐसा है, भ्रष्टाचार के मामले में आए दिन अखबारों में, मीडिया में खबरें आती रहती है। इसके लिए क्या होता है कि सरकार ने तो नियम कानून बना रखे हैं, फिर भी ये भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। इसका कारण यही है कि जनता कुछ जागरूक नहीं है और कुछ कर्मचारी इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए क्या है कि भ्रष्टाचार तो हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जो अधिकारी हैं और कर्मचारी है उनको भी सजगता रखनी चाहिए कि जनता की सेवा करनी है। लेकिन वो मूल भावना से भटक जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए और कुछ लालच के हिसाब से वो भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि ये भ्रष्टाचार फैले नहीं और जनता को सीधा फ़ायदा मिले और उनका विकास हो और उनके कार्य जल्दी से जल्दी हो। इसलिए त्वरित कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट ऐसा नियम बनाए जिससे कि जनता का कार्य जल्दी से जल्दी होए, समय पर हुए। इन्होंने कहा कि ऐसे कोई नियम बनाया जाए जहाँ की भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि जो आप देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भ्रष्टाचार आज के टाइम में भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा हो गया है, आए दिन अपन खबर में पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार में कभी कौन सा कर्मचारी पकड़ा गया, कभी कौन सा विभाग का कर्मचारी पकड़ा गया। भ्रष्टाचार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आए दिन अपन ऑफिस में, चाहे सरकारी ऑफिस में चले जाए, चाहे कोई सरकारी ऑफिस में चले जाए, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सरकारी ऑफिस में होते हैं और गरीबों से ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि कोई भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो गरीबों का काम नहीं होता, तो उनको मजबूरन मतलब पैसे देने पड़ते हैं। और सरकार से एक ही निवेदन करूँगा कि जो भी कर्मचारी पकड़ जाए उनको निलंबित नहीं करना चाहिए, उनको सर्विस से बर्खास्त करना चाहिए, ताकि आगे भी कोई भी अगर गरीब लोगों से पैसा लेता है तो उनको भी डर लगे कि पैसा नहीं, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। और कोई भी काम होता है तो वो गरीब लोगों का पहले करना चाहिए, रिश्वत लेके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये थे लूनी कस्बे से ग्रामीण लोग। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर उसको भ्रष्टाचार की जो टीम पकड़ती है तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए, ताकि इस तरह के कदम कोई भी दूसरे कार्यालय विभाग में ना उठे। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।